हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा बेस्ड डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने इस बार नोटिस करा होगा कि मैंने टाइटल थोड़ा सा बदला है। क्यों बदला है? इसका रीजन ये है कि हमारा एरे चैप्टर फिनिश हो गया है और अब हम मूव कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ इन द फील्ड ऑफ जावा, इन जावाज डोमेन, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, स्ट्रिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में कि ना सिर्फ आप इसे डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत यूज करने वाले हैं, बल्कि आप इन जनरल भी अगर जावा में काम करते हैं, इवन 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर भी अगर आप जावा में कोई इंटरव्यू फेस करते हैं, स्ट्रिंग इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इज बाउंड टू कम इन द इंटरव्यू। इंटरव्यूअर आपसे स्ट्रिंग पे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे सवाल जरूर पूछते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स क्या है, हम स्ट्रिंग्स की वर्किंग समझ रहे होंगे, स्ट्रिंग के मेथड समझ रहे होंगे, और फिर हम देखेंगे डीएस में स्ट्रिंग्स को हम कैसे कर सकते हैं यूज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू माइंड इज व्हाट इज अ स्ट्रिंग। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, स्ट्रिंग क्या है? हालांकि इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीवन कैन आंसर, लेकिन फिर भी टेक्निकल जवाब इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग का टेक्निकल जवाब बहुत सिंपल है। कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसमें 0 to n कैरेक्टर्स अवेलेबल हो, वो अपने आप में कहलाता है स्ट्रिंग। क्या कहा मैंने? कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें 0 to n कैरेक्टर्स अवेलेबल हो, वो अपने आप में कहलाता है स्ट्रिंग। हो सकता है आपको लग रहा हो सर जीरो कैरेक्टर मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, ब्लैंक स्ट्रिंग, वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग कहलाएगी। सो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 or more कैरेक्टर्स, राइट? किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स का कलेक्शन अगर आप रखते हो, तो हम बोलते हैं आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। हालांकि सी जैसी लैंग्वेजेस इसको एरे बोलती हैं, बट टेक्निकल नाम इसका अपने आप में जनरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब हो गया 0 or more कैरेक्टर्स का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं क्या भोपाल अपने आप में एक स्ट्रिंग है? जी हाँ, भोपाल अपने आप में एक स्ट्रिंग है। एससी अपने आप में एक स्ट्रिंग है? यस, एससी अपने आप में एक स्ट्रिंग है। क्या ब्लैंक अपने आप में एक स्ट्रिंग है? बिल्कुल, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है। इवन गौर करिएगा, स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स ही हो जरूरी नहीं है, 1 2 3 ABC, ये भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, राइट? डोंट थिंक ये तो डिजिट्स हैं। आप जानते होंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में एवरी डिजिट ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड एज अ कैरेक्टर, जिसका इंटरनली अपना होता है आस्की या यूनिकोड। तो कोई भी डबल कोट के अंदर आने वाला डेटा जावा की दुनिया में कहलाता है स्ट्रिंग। गौर कीजिएगा, डबल कोट में। सिंगल कोट में अगर आप कुछ लेते हैं तो जावा उसे मानती है कैरेक्टर, डबल कोट में अगर आप कुछ लेते हैं तो जावा उसे मानती है स्ट्रिंग। फाइन। तो आई होप स्ट्रिंग क्या होती है तो आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं हाउ जावा रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग्स। जावा स्ट्रिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करने का काम करती है, हाउ जावा रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, यहां से डिस्कशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो प्लीज बी वेरी 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 फोकस्ड। तो जावा में अगर मैं स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने की 3 क्लासेस होती हैं। जिसने जावा अच्छे से पढ़ी है उसे पता होगा, वरना नॉर्मली आप देखेंगे लोग कहेंगे जावा में स्ट्रिंग के लिए एक ही तो क्लास है जिसका नाम स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं है। जावा की दुनिया में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास 3 क्लासेस हैं। जो सबसे पहली और पॉपुलर क्लास है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, उस क्लास का नाम है स्ट्रिंग क्लास। जो दूसरी क्लास है, उस क्लास का नाम है स्ट्रिंग बफर क्लास, ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरी क्लास है स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए, स्ट्रिंग्स पे काम करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करोगे, उसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं आपको मैं। ये जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लासेस हैं फ्रेंड्स, ये जावा के वर्जन 1.0 से अवेलेबल है। यानी स्ट्रिंग इज अवेलेबल फ्रॉम जावा 1.0। स्ट्रिंग बफर इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम जावा 1.0। लेकिन ये जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आई है फ्रेंड्स, ये आई है जावा 5 ऑनवर्ड्स। तब जावा का वर्जन 5 आया था, तो जावा का एक बहुत बड़ा वर्जन माना गया था, बहुत बड़ा अपडेट माना गया था उसको। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा अपडेट जावा 8 आया था। तो जावा 8 से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट जो जावा का आया था, वो जावा का वर्जन 5 था, जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स आए थे। उन्हीं में से एक फीचर है जिस क्लास का नाम है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब स्ट्रिंग बिल्डर बिल्कुल स्ट्रिंग बफर जैसी है, बहु स्ट्रिंग बफर जैसी है। सारे मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस इन दोनों में है, और वो डिफरेंस थ्रेडिंग के दौरान आपको समझ में आएगा। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में बात करने का सेंस ही तब बनेगा जब मल्टी थ्रेडिंग होगा डिस्कस। तो अभी हम छोड़ते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी हम फोकस करते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच का क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब, पाइथन जैसी क्लासेस में तो, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में तो जनरली एक क्लास होती है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए।
सी डबल प्लस में भी अगर आप नोटिस करें तो एक ही क्लास है जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सी में स्ट्रिंग क्लास नहीं होती है, कैरेक्टर एरे होता है। जावा को क्या जरूरत पड़ी कि वो स्ट्रिंग के लिए हमें मल्टीपल क्लासेस दे रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो वैसे तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताऊं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, तो फ्रेंड्स वो मैं एक लाइन में कंक्लूड कर देता हूं। आपको जावा की साइट पे, जावा के डॉक्स में ये मिलेगा भी कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, गौर कीजिएगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज immutable, while string buffer objects are always mutable. That's the major difference. अब सारी कहानी आकर रुकती है इन दो वर्ड्स के ऊपर जो आपको नजर आ ही रहे होंगे, immutable और mutable। तो मैं आपको बता दूं what does the word immutable mean? So friends, immutable का मतलब होता है not changeable, जैसे आप दूसरे शब्दों में कॉन्स्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जनरली जावा में कॉन्स नहीं बोलते हैं। जावा में कॉन्स को तो फाइनल बोला गया है, बट अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, किसी का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इन जनरल दैट इज इम्यूटेबल। दिस पर्टिकुलर थिंग इज इम्यूटेबल। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ इम्यूटेबल है, आपका जेंडर नॉर्मली इम्यूटेबल है। आज की दुनिया में वैसे नहीं कहा जा सकता ये, आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए जेंडर को लेकर, लेकिन इन जनरल जेंडर्स आर इम्यूटेबल, राइट। तो जो चीजें चेंज नहीं होती हैं थ्रू आउट द लाइफ, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। स्ट्रिंग अपने आप में ऐसी एक क्लास है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल क्लास, दैट इज स्ट्रिंग इज नॉट चेंजेबल। अब सवाल आता है स्ट्रिंग इज नॉट चेंजेबल का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक बार आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में अगर कुछ डाल दिया, एक बार आपने अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कुछ स्टोर कर दिया, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का डेटा कभी चेंज नहीं होता है। अब ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिगिनिंग लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि सर ऐसा थोड़ी ना है कि हम स्ट्रिंग का डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं आप ऐसा कैसे कह रहे हो, तो स्टूडेंट्स मुझे एक एग्जांपल कोट करते हैं कि सर देखिए, मैंने एक सिटी नाम का स्ट्रिंग रेफरेंस बनाया, उसमें मैंने भोपाल स्टोर करा, उसके बाद फिर मैंने सिटी को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा। अगर मैंने सिटी को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑब्वियस ये बात है, मुझे आउटपुट में भोपाल मिलने वाला है। अब सोचिए अगर मैंने फिर से कहा सिटी इज इक्वल टू इंदौर, सिटी इज इक्वल टू इंदौर, और अब अगर मैं इस सिटी को डिस्प्ले करता हूं बाय राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो क्या मुझे भोपाल ही मिलेगा, इंदौर नहीं मिलेगा? नो डाउट आपको इंदौर मिलेगा, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। एक बार फिर ध्यान से इस पीस ऑफ कोड को देखिए तो आपको नजर आएगा इसमें हमने सिटी का अंदर जो एड्रेस कोड है वो चेंज कर दिया है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट भोपाल रखे हुए था अपने अंदर, वो अभी भी अपने अंदर स्टोर कर रहा है भोपाल। लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब आप जैसे ही कहोगे स्ट्रिंग सिटी इक्वल टू भोपाल, हमारे पास सिटी नाम का क्या बनेगा? सिटी नाम का बनेगा एक रेफरेंस, और ये रेफरेंस एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? जिसके अंदर स्टोर होगा द वर्ड भोपाल। टेक्निकली स्पीकिंग इसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग लिटरल के बारे में डिफरेंस हम आगे करेंगे डिस्कस, अभी परेशान मत होइए, अभी आप इसको ऑब्जेक्ट मानिए। तो ये जो सिटी है ये भोपाल को पॉइंट करेगा। अगर मैं मान लूं इस भोपाल नाम के स्ट्रिंग लिटरल या ऑब्जेक्ट का एड्रेस 2000 है, तो सिटी में 2000 आकर स्टोर होगा, राइट। ये एक डायग्राम बना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं सिटी इक्वल टू इंदौर से क्या होगा? क्या इसी 2000 पे भोपाल पे इंदौर ओवरराइट होगा? तो जवाब है नहीं, इसी 2000 पे भोपाल पे इंदौर ओवरराइट नहीं होगा, बल्कि जावा मेमोरी में एक और स्ट्रिंग क्रिएट करेगी। इस स्ट्रिंग के अंदर जावा स्टोर करेगी द वर्ड इंदौर। नो डाउट इसका एड्रेस 2000 नहीं होगा, सम डिफरेंट एड्रेस विल बी देयर। मान लेते हैं इसका एड्रेस 4000 है। जो सिटी रेफरेंस अभी तक पॉइंट कर रहा था भोपाल को, वो अब भोपाल को पॉइंट करना छोड़ देगा। इट विल नॉट बी एसोसिएटेड विद भोपाल एनीमोर, और ये सिटी रेफरेंस अब पॉइंट करेगा इंदौर को, और इसमें 2000 की जगह आकर स्टोर हो जाएगा 4000। तो आप जरा डायग्राम देखकर समझिए क्या चेंज हुआ। क्या आपने भोपाल पे इंदौर ओवरराइट करा है? नहीं, आपने नई जगह पर इंदौर क्रिएट करा और सिटी को बोला भोपाल को छोड़कर अब इंदौर को पॉइंट कर लो। तो जावा ये नहीं बोल रही है कि सिटी इम्यूटेबल है, सिटी तो रेफरेंस है, वो तो चेंज होगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या लिटरल, दिस इज इम्यूटेबल। एक बार आपने इसमें स्टोर कर दिया भोपाल,
तो जब तक आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक कोड टर्मिनेट नहीं होगा, एड्रेस 2000 पे भोपाल ही पड़ा रहेगा मेमोरी में, वो हटेगा नहीं वहां से। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। एक बार इसके अंदर आपने जो डेटा स्टोर कर लिया वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो अपने आप में हमेशा रहेगा इम्यूटेबल, राइट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं, देन व्हाट इज म्यूटेबल, तो आप अब तो खुद ही समझ गए होंगे। अगर इम्यूटेबल का मतलब है नॉट चेंजेबल, तो म्यूटेबल का क्या मतलब है? तो म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि ये डेटा चेंज हो सकता है, ये डेटा अपडेट हो सकता है, ये डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। जबकि स्ट्रिंग का डेटा कभी चेंज नहीं होता, कभी मैनिपुलेट नहीं होता, और अगर आप करते हैं तो जावा क्रिएट कर देती है एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या नया स्ट्रिंग लिटरल। पुराने ऑब्जेक्ट या लिटरल में वही रहता है जो आपने ओरिजिनली उसके अंदर कर रखा होता है स्टोर। अब इस बात को मैं आपको एक और छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इमेजिन करिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया S1 और मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा रॉक। ओके, फिर मैंने जावा से बोला system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1। वी ऑल नो इसका आउटपुट हमें मिलेगा रॉक। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने जावा से कहा S1 इक्वल टू S1 प्लस फॉलोड बाय स्टार, राइट। वी ऑल नो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? हमें आउटपुट मिलने वाला है रॉक स्टार। क्लियर? हमें आउटपुट मिलने वाला है रॉक स्टार। लेकिन ये कैसे मिला, इसको जरा एनालाइज कीजिए। तो जब आपने कहा स्ट्रिंग S1 इक्वल टू रॉक, जावा ने S1 नाम का एक रेफरेंस बनाया। इस S1 नाम के रेफरेंस को पॉइंट करवाया एक स्ट्रिंग पे जिसके अंदर कंटेंट था रॉक। अगेन लेट्स इमेजिन इसका एड्रेस अपने आप में है 5000। सो व्हाट विल S1 होल्ड? S1 विल होल्ड 5000। यहां तक समझ आया आपको? आपने S1 को प्रिंट करा, हमें आउटपुट में रॉक मिल गया। अब जब आपने जावा से कहा S1 इक्वल टू S1 प्लस स्टार, तो जावा ने रॉक के आगे एक्स्ट्रा जगह लाकर स्टार उसमें ऐड नहीं कर दिया। ऐसा नहीं करा जावा ने कि उसने रॉक को एक्सटेंड करा और उसी में जाकर स्टार ऐड कर दिया, बल्कि जावा ने मेमोरी में एक नई क्रिएट करी, राइट। कितने लेटर्स की स्ट्रिंग? 8 लेटर्स की एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करी। इस 8 लेटर की स्ट्रिंग में जावा ने क्या स्टोर करा? तो जवाब है इस 8 लेटर की स्ट्रिंग में जावा ने रॉक स्टोर। 5000 पे अभी भी रॉक पड़ा है, मान लेते हैं इसका नया एड्रेस अपने आप में 6000 है, तो ये जो S1 था ये अब को छोड़कर इस नए वाले 6000 एड्रेस वाले स्ट्रिंग को पॉइंट कर लेगा। ये रीजन है कि आपको मिल रहा है यहां पर रॉक स्टार। और रॉक का क्या होगा? रॉक का कुछ नहीं होगा, 5000 पे रॉक रहेगा, लेकिन उसको छोड़कर अब पॉइंट करने लग जाएगा 6000 को, जहां पर अब स्टोर हो चुका है रॉक स्टार। ये है स्ट्रिंग का इम्यून बिहेवियर। अब अगर मैं आपको यही चीज स्ट्रिंग बफर में करके दिखाऊं, है ना, अभी आप टेंशन में, स्ट्रिंग बफर पे मेथड कौन सा लगेगा? तो मैं बता दूं, स्ट्रिंग बफर पे प्लस नहीं चलता, अपेंड नाम का मेथड कॉल करना पड़ता है अगर हमें स्ट्रिंग बफर में कुछ ऐड करना है, कंकैटिनेट करना है। तो मैंने जावा से इमेजिन करिए कहा SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, राइट। आप बिना न्यू के स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस हुआ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। क्यों भी डबल कोट में डायरेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जबकि यहां पर आप सकते हैं, आपको न्यू की मदद, न्यू का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और मैंने यहां पर कहा रॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने जावा से बोला system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SB। वी ऑल नो इसका आउटपुट हमें मिलने वाला है रॉक। अब मैंने जावा से कहा SB डॉट अपेंड, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, SB डॉट अपेंड कोट्स में मैंने पास कर दिया स्टार, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने जावा से system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SB, ठीक है। आउटपुट इसका भी विदाउट एनी डाउट आने, लेकिन मेमोरी में क्या पिक्चर बनेगी उसको समझने की कोशिश की, समझ आ जाएगा आपको इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बीच का डिफरेंस। जब आपने कहा स्ट्रिंग बफर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर रॉक, तो जावा ने SB बनाया, जावा ने SB को पॉइंट करवाया एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर जावा ने स्टोर करा आपका दिया हुआ स्ट्रिंग रॉक, राइट। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैंने डायग्राम में जो चीज दिखाने की कोशिश करी है, आपने स्ट्रिंग रॉक दी है, लेकिन जावा ने स्ट्रिंग बफर के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी में मेंटेन, भी एक मैथ्स है, वो मैथ्स में आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। अभी बस अगर आप यहाँ रॉक डाल रहे हैं तो जावा रॉक से ज्यादा स्पेस
स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट में दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि जावा ये मानती है कि अगर आप स्ट्रिंग बफर यूज कर रहे हैं, शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आपको इसके कंटेंट्स मैनिपुलेट करने हैं, इसमें कुछ नया डेटा ऐड करना है, और जब नया डेटा ऐड करना है तो जावा नहीं चाहती है उसे जबरदस्ती मेमोरी सर्च कर, तो वो पहले से एक्स्ट्रा स्पेस लेकर चलती है, पहले से वो एक्स्ट्रा जगह लेकर चलती है। sb.append स्टार, तो जावा ने स्ट्रिंग की तरह एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें रॉक स्टार करके उसको S1 से कनेक्ट नहीं करा या SB से कनेक्ट नहीं करा, बल्कि जावा ने इसी रॉक को, जैसा मैंने आपसे कहा इसके आगे जगह अवेलेबल है, कितनी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, अभी बस मान लीजिए अच्छी खासी जगह अवेलेबल है। इसी रॉक के आगे जावा ने इसमें को कंकैटिनेट करा, उसके बाद इसको बंद करा। गौर करिए, अगर ये एड्रेस 7000 था पहले, तो ये एड्रेस अभी भी 7000 ही है। क्या चेंज हुआ? क्या एसबी चेंज हुआ? नहीं, एसबी में तो अभी भी 7000 है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसमें अभी तक रॉक था, अब उसके अंदर आ गया है रॉकस्टार। तो जब आप डिस्प्ले करोगे तो उसी ऑब्जेक्ट का डेटा मैनिपुलेट होकर आपको मिलेगा एंड यू विल गेट द स्ट्रिंग एज रॉकस्टार। दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल बिहेवियर। तो आई होप इस डायग्राम से आप ये समझ पा रहे होंगे स्ट्रिंग अपने आप में इम्यूटेबल क्यों है और स्ट्रिंग बफर अपने आप में म्यूटेबल क्यों है। एक बार फिर मैं बता दूं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल इसलिए है क्योंकि वंस वी स्टोर समथिंग इन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग लिटरल, वी कैन नॉट चेंज इट। हम उसका एक लेटर नहीं बदल सकते। जबकि स्ट्रिंग बफर में अगर हमने कुछ स्टोर करा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट्स बदल सकते हैं, उसके अंदर अपना नया डेटा डाल सकते हैं, पुराना डेटा ओवरराइट कर सकते हैं, जो करना है अपन वो कर सकते हैं। जबकि स्ट्रिंग हमें ये फैसिलिटी नहीं देती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स। तब तक फ्रेंड्स आपके लिए एक छोटा टास्क है, आप मुझे बताइएगा स्ट्रिंग क्लास के पास कितने कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दीजिएगा। जिनके आंसर्स सही होंगे मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे कि स्ट्रिंग क्लास के पास कौन से कंस्ट्रक्टर और कौन से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स अवेलेबल हैं।